सुप्रभात सभी को। मैं सपना यादव, कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, पिछली कक्षा में हम किस पाठ का अध्ययन कर रहे थे? जी, पिछली कक्षा में हम पाठ 10 संप्रदान कारक का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? जी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? जी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। तो बच्चों, आज हम इसी पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। पाठ 10 संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति। बच्चों, जिसके लिए क्रिया की जाती है अर्थात कर्ता के द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, कर्ता जिसके लिए देता है या कुछ करता है, वही संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जितने भी शब्द होंगे संप्रदान कारक में सभी किसके होंगे? चतुर्थी विभक्ति के। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। शब्द के बाद हमें क्या दिखाई देगा? के लिए शब्द दिखाई देगा, तो उसी शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छन्ति जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने के बाद के लिए शब्द है, तो के लिए से पहले जो शब्द है क्या है? पढ़ना। तो उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर बन गया पठनाय। तो इसी तरह से बच्चों, के लिए से पहले जो शब्द है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप। जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी हमने इनको पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप कौन से होते हैं। तो पुल्लिंग में बालकाय के समान बनेंगे, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। स्त्रीलिंग में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः के समान बनेंगे, और नपुंसक लिंग में बनेंगे फलाय, फलाभ्याम और फलेभ्यः के समान। जितने भी शब्द बनेंगे उनको हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखना है और लिंग देखना है, तभी हमें वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करना है। अब देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। अहम रामाय पुस्तकम यच्छामि। अहम मैं, रामाय राम के लिए, यह है चतुर्थी विभक्ति का शब्द। पुस्तकम पुस्तक को, यच्छामि देता हूँ। वृक्षाः परोपकाराय भवन्ति। वृक्षाः वृक्ष, परोपकाराय परोपकार के लिए, भवन्ति होते हैं। यहाँ परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति है। बालिका पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति। बालिका पुष्पेभ्यः फूलों के लिए, उद्यानम बाग को, गच्छति जाती है। ईश्वराय नमः ईश्वर के लिए नमस्कार है। मेघाः जलाय भवन्ति। अनेक बादल जलाय जल के लिए, भवन्ति होते हैं। सूर्य है प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। अहम क्रीडायै वही गच्छामि। मैं खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। माता बालकाय फलम यच्छति। माता बालक के लिए फल देती है। अब देखते हैं अपना कक्षा कार्य, जो है हिंदी अनुवाद। यहाँ पर संस्कृत के वाक्य लिखे हैं और उनके नीचे उनका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही हिंदी अनुवाद लिखना है। पहला है माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बालकाय बालक के लिए दुग्धम दूध यच्छति देती है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयं विद्यालय को, गच्छन्ति जाते हैं। सैनिकाः देश रक्षायै तत्पराः सन्ति। सैनिकाः सैनिक, देश रक्षायै देश की रक्षा के लिए, तत्परा तैयार, सन्ति है। यहाँ पर बच्चों रक्षा यही में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि रक्षा के बाद के लिए शब्द आ रहा है, इसलिए देश रक्षायै, देश की रक्षा के लिए तैयार है। मेघा जलाय भवन्ति। अनेक बादल जल के लिए होते हैं। अनेक सूर्य प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। अब देखते हैं
अपना भाषा अपबोधनम के अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके हमें चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने हैं। तीनों वचनों में लिखेंगे। पहला है नर, जो है पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग के समान बनेगा। नराय, नराभ्याम, नरेभ्य। दूसरा है वृक्ष, वो भी पुल्लिंग शब्द है। वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। रमा, रमा स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में जितने भी शब्द जिनके पीछे आ की मात्रा आती है वो सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। रमा का लता के अनुसार बनेगा तो रमायई, रमाभ्याम, रमाभ्य। पुस्तक नपुंसक लिंग शब्द है। पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। तो इस तरह से यह हमारा प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं अपना गृह कार्य भाषा अपबोधनम के प्रश्न नंबर 2 और 3। प्रश्न नंबर 2, शब्दों का अर्थों से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ शब्द हैं और उनके सामने कुछ अर्थ दे रखे हैं। हमें यहाँ पर इन शब्दों का इनके उचित अर्थों से मिलान करना है। पहला है बानराय, बानराय बंदर के लिए। शिक्षिकायई, शिक्षिकायई का अर्थ होगा अध्यापिका के लिए। विद्यायई, विद्यायई का अर्थ होगा विद्या के लिए। और क्रीड़ायई, क्रीड़ायई का अर्थ होगा खेलने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इन शब्दों के उचित अर्थ उनके सामने लिखने हैं। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं कहाँ, घूमने के लिए, तो क्या आएगा भ्रमणाय। बालकाः गच्छन्ति, बालक जाते हैं कहाँ, क्रीड़ायै, खेलने के लिए। माता भोजनम यच्छति, माता भोजन देती है किसको, पुत्राय, पुत्र के लिए। दुग्धम हितकरम भवति, दूध हितकर होता है अर्थात अच्छा होता है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसलिए स्वास्थ्याय। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं किसके लिए, परोपकार के लिए। परोपकार का अर्थ है दूसरों के लिए। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। तो इस तरह से बच्चों यह हमारा कक्षा कार्य और गृह कार्य है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ करना है। अब देखते हैं अपनी सूक्ति। सूक्ति में है बच्चों, क्रोधः मूलम अनर्था नाम, जिसका अर्थ है क्रोध सभी अनर्थों की जड़ होता है। बच्चों हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारे बनने वाले कार्य भी बिगड़ जाते हैं और क्रोध जो होता है वो बुद्धि का भी विनाशक होता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।